अब अगला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो 3 मेथड बताए थे उसमें ये तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय द मेथड ऑफ द एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ओनली दोज इक्वेशन कैन बी सॉल्व विच हैव यूनिक सॉल्यूशन। But this method of cross multiplication discussed below is appreciable in all the cases where the system has unique, no solution, infinitely many solution। इसको करने का मेथड क्या होगा? इसको करने का मेथड ये है कि सबसे पहले हमने दो इक्वेशन ले ली। पहली इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय b2 एंड इक्वेशन 2 बाय b1 वी गेट। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। इस इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो हमारा तरीका हो गया कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। अब इसके बाद ये जो मेथड दे रखा है इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 माइनस y a1c2 माइनस a2c1 एंड इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसका जो मेन तरीका है वो अब हम बताने जा रहे हैं। क्या करना इसमें ये होगा, जो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसको इस फॉर्म में लिख लिया जाएगा। इस फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इस तरीके से इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेंगे। जैसे ही इक्वेशन में पुट करेंगे फिर x को 1 के साथ कंपेयर करेंगे और y के को फिर 1 के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय इक्वेटिंग द फर्स्ट एंड थर्ड एक्सप्रेशन। फर्स्ट एंड थर्ड एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ y इज ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग द सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड इन यानी x को इसके साथ और y को इसके साथ जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो x और y की वैल्यू निकल आएगी। अब कैसे निकालते हैं इसका एक तरीका हम बताते हैं। देखिए ये तरीका हमने बताया है, ये बुक में नहीं दे रखा है कहीं पर भी। ये तरीका हम बता रहे हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक ये दे रखी है a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम y के कोफिशिएंट से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, यानी लास्ट जो हमारा आएगा वो b1 b2 आएगा। अब x को लेंगे और b1 और c2 को ले लेंगे, b1 इंटू c2 और b2 इंटू c1, यानी कि जो एरो चलेगा वो मेरा पहले ऐसे चलेगा। जब y पे आएंगे तब पहले एरो ऐसे करेंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यही काम सेम लास्ट वाले में भी करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी a1 b2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर a2 b1 को मल्टीप्लाई करना है। बीच में साइन माइनस का ही रहेगा, ये इसकी स्पेशलिटी है। तो ये जो मेथड इतना बताया गया है ये मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए। इसी पर बेस देखिए क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और दूसरा है क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज क्या करेंगे, इनको इस साइड में यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये दोनों ही वैल्यू माइनस में निकल के आ जाएंगे। इन दोनों को ही अगर हम माइनस में निकाल लेंगे फिर हम लोग कोफिशिएंट को, जैसे ऊपर बताया था कि कोफिशिएंट को हम पहले y वाले कोफिशिएंट को लिखेंगे, फिर ये वाले यानी ये वाले कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, फिर x वाले लिखे जाएंगे, लास्ट में फिर y वाले लिखे जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग x के साथ लेंगे q और p प्लस y, q को मल्टीप्लाई में माइनस p
माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस का ही साइन लगेगा। y के साथ ये और ये ले लिए जाएंगे और p प्लस क्यू और p ले लिया जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे और वन के बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि x को 1 के साथ लेंगे, x को 1 के साथ हमने ले लिया तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 1। देखिए यहाँ तक दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे, उसके बाद ये आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेस्ड हम बताना जा रहे हैं। इसके बाद अगला आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। इनको 3 को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे और 2 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर इनकी इक्वेशन को ऐसे बना लिया जाएगा 1 1 -3 2 1 2 1 1। और उसके बाद x के साथ हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब यहाँ तक हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। x/5, y/-8, 1/-1। अब x को पहले 1 से इक्वेट करेंगे, y को फिर 1 से इक्वेट करेंगे, x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये सिंपल तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू को निकालने का। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका जो चैप्टर आता है वो कहलाता है वर्ड प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इसमें कोई भी फार्मूला नहीं है, केवल जो अभी तक हमने 3 मेथड पढ़ी हैं उन्हीं में से कोई एक मेथड का यूज़ करते हुए हम इन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 36 पेन एंड 24 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ₹207 while 24 pen and 36 pencils together cost 558. Find the cost of the pen and pencil। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, यानी मान लेंगे कि कॉस्ट ऑफ ईच पेन है x और ईच पेंसिल है y। तो 36x 24y इक्वल टू 702 24x प्लस 36y इक्वल टू 558। ऐड कर देंगे दोनों को तो हमारे पास ये एक्स वाई में एक आंसर आ जाएगा, यानी ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एक्स वाई में। अब थर्ड और फोर्थ को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास 2x इज इक्वल टू 33। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल आई, y की रख देंगे तो y की निकल आएगी, यानी एक में निकलेगा 16 रुपये 50 पैसे और दूसरा निकलेगा 4 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करना है इस टाइप के क्वेश्चनों में। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ फिक्स चार्जेस भी दे रखे हैं। अ पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्ज इन अ स्कूल इज़ फिक्स्ड and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A take the food 22 days, he has to pay 3370 as hostel charge, whereas student who takes food for 28 days pay 4030 as hostel charge. Find the fixed charge and cost of the food per day। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, मान लिया है लेट फिक्स चार्ज बी x पर मंथ एंड कॉस्ट ऑफ मील पर डे y। तो x प्लस 22 डेज़ उसने लिया है, तो x प्लस 22 डेज़ हो जाएगा x प्लस 22 डेज़ 3370, x प्लस 28 डेज़ 4030। 2 इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू निकालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब y की वैल्यू 110 आ गया है, पुट कर देंगे वैल्यू इक्वेशन 1 में और इससे हमें x की वैल्यू निकल आएगी। तो x और y यानी फिक्स चार्ज हमें 950 देने ही थे और y की वैल्यू आ जाएगी 110 रुपये। तो इस तरीके से ये हमारा फिक्स चार्ज और दोनों चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। इसके बाद अब एक क्वेश्चन और बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज़ 99 इफ़ द डिजिट डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर। अब इसमें एक चीज़ स्पेशल है, जब भी डिजिट वाले आते हैं इतना पार्ट हमें करना ही होता है।
10 प्लेस डिजिट हो जाएगी, x यूनिट प्लेस डिजिट हो जाएगी, y नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को ऐड करने पर, यानी कि जब हमारे पास ओरिजिनल नंबर है और ऑर्डर रिवर्स करने पर आंसर आता है 99, तो यहाँ से हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 बना लेंगे। और दोनों की जो डिजिट्स हैं वो डिफ़र करते हैं 3 के इक्वल, यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकल आएगी और y की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ तक क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम नंबर लिखेंगे, x की जगह पर 6 और y की जगह पर 363। तो ये आपको क्लियर है कि कैसे हम लोग डिजिट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपके हो जाएंगे।